नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आज आप मार्केट की इस लालिमा को देखकर खूब अच्छा पैसा बनाए होंगे। अब इस पर्टिकुलर चीज की कितने दिन तक कंटिन्यूटी हो सकती है, कितने दिन मार्केट गिर सकता है, उसको देखिएगा। बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, मजेदार चीज क्या हुआ कि अपना एसबीआई का आज रिजल्ट आया, वो भी अच्छा आया। ग्लोबल इकोनॉमिक अच्छी चल रही है। फंडामेंटली अगर देखोगे Q4 की अर्निंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक आई है, बट फिर भी जो सेलिंग आ रही है उसके दो तीन कारण हैं। उन कारणों को ध्यान में रखते हुए हम ये डिस्कस करेंगे आखिर ये सेलिंग कितने दिन तक चल सकती है। और जो विक्स का बढ़ना है, जो बहुत तेज विक्स 3-3% 4-4% बढ़ रहा है, उसके पीछे का पूरा एनालिसिस करेंगे। कल किस तरीके से ट्रेडिंग करें, आने वाले समय में किस तरीके से ट्रेडिंग करें। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको यहां पर दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा कि बेचारे का चैनल है और बेचारे ने अपने ही चैनल पर, अपने ही न्यूज पोर्टल पर अपनी ही बेइज्जती करवा ली है। क्या है? वाई ओवरनाइट साइलेंस। पीएम मोदी ने बोला अंबानी अडानी काउंटर स्ट्राइक ऑन राहुल गांधी। तो अगर आपने ये भाषण नहीं सुना है तो मैं आपको एक बार सुना देना चाहता हूं, है ना। मान लो आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूं, नहीं तो बहुत कॉपीराइट वाला इशू होता है। मुद्दा यह है कि कल पीएम मोदी जी भाषण देते देते इतना कुछ बोल दिए कि अंबानी अडानी टेम्पो भर भर के पैसा देते थे। वो पैसा पाने के बाद अब कांग्रेस उनको गाली क्यों नहीं देता है, रातों रात कांग्रेस का मुंह क्यों बंद हो गया। इन सभी चीजों को आप थोड़ा तर्क वितर्क करके समझने की कोशिश करिए कि अंबानी अडानी को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किस ईयर में मिला, बीजेपी गवर्नमेंट में। अंबानी अडानी को सबसे ज्यादा जो पावर मिला वो बीजेपी गवर्नमेंट में मिला। और बार बार राहुल गांधी तो अंबानी अडानी को खींचते ही रहते थे कि भाई आपका क्या रिलेशन है, आप इनके साथ क्या करना चाह रहे हो। और कल जब पीएम मोदी ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बोला, वहां से मार्केट एक नई दिशा पकड़ने लगा कि भाई हम ही जब हम आपके दोस्त होके हम नहीं सिक्योर हैं तो आगे क्या करेंगे। और देखिए, अंबानी अडानी की बात पर आज अपना मार्केट के अंदर रिलायंस का शेयर गिरा हुआ है, अडानी के सारे शेयर एकदम गिरे हुए हैं। ये पहला एक इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो कि एक रीजन है जो मुझे लगता है। देखो इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बट आपको ही पता है। जब भी मैं डिस्कशन करता हूं तो मैं एक चीज आपको जरूर बोलता हूं प्यारे दोस्तों, वो क्या बोलता हूं कि इलेक्शन का समय जो होता है ना, इलेक्शन का समय जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सिचुएशन में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि रिस्क बहुत बढ़ जाता है, फियर बहुत बढ़ जाता है, और ऐसे सिचुएशन में आपको अपना पैसा बचा के काम करना है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमें लग रहा है वो क्या हो सकता है, वो क्राइटेरिया ये है कि पिछले कई दिनों से अगर आप देखोगे तो एफआईआई बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है। वो कॉन्टिन्यूअस सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये एफआईआई डीआईआई का पूरा स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से एफआईआई काम कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो ताबड़तोड़ तरीके से केवल सेलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ उनको ऐसी बातें पता है जो हमको आपको नहीं पता है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी सेलिंग ट्रिगर की, कल अगर आपने देखा होगा तो कल हमने आपको छोटा सा यहाँ पर एक मैंने लेवल आपको मार्क किया था कि भाई इसके नीचे जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 47,400 और 47,200 का टारगेट देख सकते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है ना तो आपने कुछ नहीं देखा, और अगर आपने देखा है कमेंट करिएगा। ये वीडियो आपको कल वाली वीडियो में मिल जाएगी। कल मैंने जो ये वीडियो डाली थी, ये वाली वीडियो, इसमें सब कुछ मैंने बताया था कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। उसके बाद आज मार्केट के अंदर क्या हुआ दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, मैंने बीच में 10:47 पे क्या लिखा, जो हमारा कल का इंपॉर्टेंट लेवल था उसको मार्केट ने ब्रेक किया। बीएन इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन को बाद देखिए स्मूथ फॉल, और उस फॉल में आपने भी पैसा कमाया होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कमाया हूं, सब लोग कमाया होगा, क्योंकि मौका कहीं से भी आप उठाते तो आज आपको स्मूथ फॉल ही देखने को पूरा का पूरा मिला था। आप नीचे भी आओगे तो आपको दिखेगा। तो अब सिस्टम क्या है, सिस्टम ये भाई कि जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो देख के तो ये कहा जा सकता है, क्लियर कट तरीके से कहा जा सकता है कि इस समय इंडियन मार्केट बिल्कुल अनसर्टेनिटी से गुजर रहा है। अब ऐसे में हम एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर क्या करें। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो मेरा पॉइंट था कि बैंक निफ्टी, मुझे जो कल लग रहा था कि बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, वो आज नहीं हुआ। कल मैंने जो बीटीएसटी ले गया था, मैं एक एक्साइड इंडिया का ले गया था और एक कोई टाटा टेक महिंद्रा करके था वो ले गया था। उन दोनों में मैं सुबह उठ के लॉस बुक करता हूं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे 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 जाता है, इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन करता है, फिर मैं अपनी पोजीशन यहां पर पुट का बदलता हूं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये चीज एकदम क्लियर समझ जानी चाहिए। कहां फोन आ रहा है, एकदम क्लियर आपको समझ जानी चाहिए
कि हमें एकदम तैयारी करके रखनी है, मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं, वो पूरा जान कर काम करना है। अब देखिए हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं ना कि हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ये मार्केट कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है। और कैसे कल काम कर सकते हैं, कल आपका शुक्रवार ही है ना, कल शुक्रवार ही है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंसेक्स का चार्ट लगा देते हैं। कहाँ गया सेंसेक्स का चार्ट, यहाँ पर है, देखो सेंसेक्स तो गजब ही गिरा हुआ है, मतलब इससे बड़ा गिरा हुआ मैंने नहीं देखा किसी को। दुनिया गिरती है 400-500 पॉइंट ना, ये गिर जाता है 900-1000 पॉइंट। और आप बैंक निफ्टी को देखो 337 पॉइंट, मतलब मजाक चल रहा है क्या दोस्तों। आ जाइए यहाँ पर, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट ने पिछले भी बार कई बार मार्केट ने यहाँ पर एक लो बनाया हुआ है सेंसेक्स का, जो कि हमारा बहुत पुराना लो है। अगर आप इस पे करते हैं 19 मार्च का लो है, ये मार्च बीता, अप्रैल बीता और मई चल रहा है। तो सोचिए यहां तक क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट के आने की, मैं कहूंगा बिल्कुल है। अगर मार्केट को संभलना है दोस्तों तो कल के दिन ध्यान रखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर एक बार मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर गया था, सिर्फ यहीं पर संभल सकता है। अगर यहां नहीं संभलता है तो अगेन हम लोग 71,674 को टच करेंगे। कैसे ट्रेड करना उसकी कुछ प्लानिंग आप सुन लो फटाफट। देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहली चीज ध्यान रखना है दोस्तों आपको क्या, कि अगर कल के दिन मार्केट 72,000 ये जो लेवल है इसको मार्क कर लीजिएगा। मैं कल की तरफ फिर आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने, 72,300 से लेकर ये लेवल मार्क करते हैं, 72,300 से लेकर 72,467 ये भाई साहब कल सेंसेक्स के लिए आर या पार की लड़ाई है। अगर सेंसेक्स कल, जैसे मैंने कल क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी उसके ऊपर जाता तो हम ऊपर का देखेंगे, बैंक निफ्टी क्या पूरा स्लाइड मार के गिर गया। अगर 72,300 से लेके 72,467 के ऊपर रहता है सेंसेक्स तो हम यहां पर डिट्टो प्लान करेंगे लॉन्ग होने का। ये मत सोचो कि दुनिया आपके हिसाब से चलती रहेगी, सब कुछ ऐसे होगा, नहीं। ध्यान दीजिए, लेवल टूटने पर हम अच्छा काम करते हैं, अगर उसके ऊपर है तो हम लॉन्ग करेंगे। लेकिन अगर 72,320 के नीचे सेंसेक्स के यहां पर ड्रॉप होता है, अगर सेंसेक्स नीचे निकलता है तो इमीडिएटली हमें क्या देखने को मिलेगा, 72,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 71,600-700 के टारगेट हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, यहां पर जो बायर बहुत दिन से बैठा होगा, पोजीशनल ट्रेड बनाया होगा बीएससी की किसी स्टॉक में, बैंक निफ्टी के किसी स्टॉक में, वो आके तुरंत अपनी पोजीशन बुक करेगा। भाई डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी आपको मैं फिर वही एक राय दूंगा कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करो, कम पैसे से करो, काम बन जाएगा। दूसरी चीज बैंक निफ्टी के अंदर एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट खुल जाने दीजिए, खुल जा सिम। ठीक है, बैंक निफ्टी तो पूरी की तरह मुझे लगता है स्लाइड मार रहा है, एकदम डीप मार रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए सपोर्ट लाइन है। अगर बैंक निफ्टी कल के दिन 47,180 के नीचे निकलता है, 47,180 के नीचे निकलता है, यानी हालांकि कल का टारगेट तो हम लोग का आज ही अचीव हो गया, 47,180 के नीचे निकलता है, तो 47,000 का भी मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट उसको रोक पाएगा और स्लाइड कर देगा। उसके बाद हम लोग टारगेट क्या कर सकते हैं, 46,800 का और 46,400 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 47,180 से लेके 47,260 के आसपास सपोर्ट दिखाता है कल के दिन, यानी गैप डाउन खुलकर सपोर्ट दिखाए या यहां पर आके इस तरीके से दिखाए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, लॉन्ग की प्लानिंग करूंगा। याद रखिएगा, नीचे से खरीदारी का मौका अभी भी बना हुआ है, अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, लेकिन कब खरीदना है, जब स्ट्रेंथ दिखाए। बिना स्ट्रेंथ के कोई काम नहीं करना है, कोई भी काम नहीं करना है दोस्तों। और आप सबको तो पता ही है कि इस समय मैं इक्विटी ट्रेड क्यों कर रहा हूं। जैसे आज लार्सन एंड टर्बो में मैंने पुट में काफी अच्छा कमाई किया, क्यों, क्योंकि वो बहुत तेज गिरा, उसका आपने न्यूज भी सुना होगा। अब ये बात है कि स्विंग ट्रेडिंग पकड़ना कैसे है, तो उसके लिए हमने आपको एक फ्री कोर्स ऑफर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट ओपन करिए, फर्स्ट ट्रेड करिए, हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपको अपने फ्री स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में जोड़ देंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए मार्केट, और कुछ पॉसिबल रीजन अगर आपको लगता हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए सवाल ये है
कि कौन सा पहला बैंक है जिसने अपने पहले रेट कट को इतने सालों बाद किया है। बैंक का नेम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल हम लोग 1 हफ्ते का जो गिव है उसको अनाउंस करेंगे, क्योंकि मैं बीच में बाहर चला गया था तो थोड़ा डिले हो गया। तो कल हम पहले विनर को अनाउंस करेंगे। तो आप लोग कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर करो, पार्टिसिपेट करो। वीडियो और प्री मार्केट वीडियो यार 8-10 मिनट का मैं बनाता ही हूँ, ज्यादा मैं बनाता भी नहीं हूँ, कम से कम देखा करो। धन्यवाद। जय श्री राम।